price relation illustrated by the aggregate demand curve. ठीक है. Uh, अब recording start हुई. The first question is which of the following best describe the relation illustrated by the aggregate demand curve. एग्रीगेट डिमांड कर्व में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे क्या चीज़ें होती हैं? एक तरफ होती है प्राइस लेवल और दूसरी तरफ क्या होता है कि इनकम होती है, जीडीपी होता है, रियल जीडीपी. ठीक है. और उसमें हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है. दिस शोज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द आउटपुट. ये तो बिल्कुल गलत है. ठीक है. कोई रिलेशन नहीं होता. क्यों नहीं होता भाई? होता है. द पॉजिटिव रिलेशन पॉजिटिव होता है, इंक्रीज होता है तो वो डिक्रीज होता है. नहीं जी, पॉजिटिव रिलेशन तो नहीं होता, इन्वर्स रिलेशन होता है. ठीक है. तो इन्वर्स रिलेशन होता है तो ये पहला भी किया, दूसरा भी किया और पॉजिटिव ये वाला भी किया. बाकी बचे सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन. इन दोनों ऑप्शन में पढ़ के हम डिसाइड कर देते हैं. इन्वर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड and quantity demanded of that good. एक ये हो गया. Inverse relation between the price level and the quantity of aggregate output. Yes, this one. एक मिनट. By house. हाँ, ये वाला ठीक है. सही है. तो ये चीज, ये वाली, ये आपका ठीक हो गया क्योंकि आपका सिर्फ गुड के ऊपर नहीं होता. ये जो एक था वो एग्रीगेट डिमांड नहीं था, वो सिंपल डिमांड कर्व था. एग्रीगेट डिमांड में प्राइस लेवल तो होता है लेकिन क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आउटपुट होती है. सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the reasons that aggregate demand is downward sloping is interest rate effect. ठीक है. Which of the following best describe the interest rate effect? Interest rate effect में क्या था? प्राइस लेवल और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन क्या था? डायरेक्ट रिलेशन था ना. प्राइस लेवल ऊपर गया, इंटरेस्ट लेवल ऊपर गया. प्राइस लेवल नीचे गया, इंटरेस्ट रेट नीचे गया. और सिमिलरली उन दोनों के इनवर्स में था डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड. A decrease in price level increase the real wealth. real wealth को छोड़ देते हैं. Or an increase in the price level will lead to an increase in the interest rate. Yes, this seems to be perfect. आगे पढ़ लेते हैं अगर कोई और सही समझ में आता है. An increase in the price level decrease the demand for money. भाई मनी की बातें हमने की नहीं है. An increase in the money supply lowers the interest rate. मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दो तो इंटरेस्ट रेट जो है वो लोअर हो जाता है. ठीक है. बट एग्रीगेट डिमांड का इसमें क्या सीन है? सो आई बिलीव दैट दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट. यस. An increase in the price level will lead to an increase in the interest rate. याद होगा हमने जब एग्रीगेट डिमांड का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने 3 इफेक्ट्स पढ़े थे और डीपली डिस्कस किया था कि हाउ प्राइस लेवल्स आर बीइंग इंक्रीज्ड व्हेन प्राइस लेवल लीड्स टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है. दिस ग्राफ ओके shown below level 2 levels of aggregate demand in Pakistan. ओके, दो हाँ दिखा रहे हैं. और क्या है? AD1 से AD2 की तरफ आ रहा है और AD2 पीछे जा रहा है. माना कौन सा है ये कम हो रही है ना एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है. ठीक है. आगे क्या है? अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड में क्या चीजें होती हैं? कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस XN होता है ना. तो XN में क्या होता है? उसका होल के X माइनस M होता है. तो अब इसमें देखो, इंक्रीज इन द हाउस होल्ड वेल्थ, इंक्रीज इन द नेट एक्सपोर्ट. अगर नेट एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज हो जाती है तो AD को इंक्रीज होना चाहिए, तो इस तरफ होना चाहिए था कर्व, लेकिन एक कर्व पीछे शिफ्ट हुआ है. एंड इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट्स ये देखो माइनस में वैल्यू होती है. अगर ये वाली वैल्यू बढ़ जाती है तो पूरी AD का जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगा. तो दिस इज द राइट आंसर. This one is the right answer. Next, aggregate demand in the Pakistan has changed as shown in this graph. Which of the following could cause the change shown? AD अब बढ़ गई है. अब बढ़ना किस चीज से हो सकता है? C, I, G, X और X से बढ़ सकता है. M बढ़ती है तो वो कम करेगी AD को. An increase, a decrease in the price level of impact. भाई देखो ये अच्छा, ये पाकिस्तान की बात हो रही है. ठीक है. अच्छा, अब प्राइस लेवल की वजह से शिफ्टिंग नहीं होती, छोड़ दो. अ डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट अगर डिक्रीज हुई, आय डिक्रीज हुआ तो AD डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी. गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई. गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगेन वही फार्मूला C प्लस I प्लस G. अगर G का वैल्यू कम हो जाता है तो AD कम हो जाएगा ओवरऑल. सही है. तो इंक्रीज नहीं होगा. मुझे इंक्रीज शो करवाना है क्योंकि ग्राफ शो कर रहा है. इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इन द पावर. ओके. इंक्रीज हो डिक्रीज हो, प्राइस लेवल की वजह से शिफ्टिंग नहीं होती. एन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स विद द ट्रेडिंग पार्टनर सच एज UAE. यस, बिंगो. क्योंकि क्या हुई है? एक्सपोर्ट्स, एक्स का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा तो AD का वैल्यू बड़ा होगा और ये पूरा AD शिफ्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the price level increases, goods in other country are relatively cheaper.
बिल्कुल, क्योंकि आपकी अपनी प्राइस लेवल बढ़ गई है, आपको अपनी कंट्री में पेट्रोल महँगा मिल रहा है, गाड़ी महँगी मिल रही है, लेकिन दूसरी कंट्री की आपको गाड़ी आपको सस्ती पड़ रही है। एज़ अ रिज़ल्ट द कंट्री इम्पोर्ट्स इंक्रीज़, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी कंट्री से कहेंगे कि गाड़ियाँ मैं वहाँ से परचेज़ करूँ तो ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि मैं अपनी कंट्री से परचेज़ करूँ बिकॉज़ द प्राइस लेवल हैज़ गॉन हाई, डिस्प्लेसिंग द डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स। जी बिल्कुल। Displacing for the demands for the domestic good, what is the term for the relationship described above? कौन सा वाला इफेक्ट था ये वाला? एक्सचेंज रेट इफेक्ट था, सिंपल। दो इफेक्ट थे, तीन इफेक्ट हमने पढ़े थे, उसमें से लास्ट इफेक्ट जो था वो ये वाली डेफिनेशन थी जिसका ये क्रक्स था, एक्सचेंज रेट इफेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड? कौन सा कंपोनेंट नहीं है? सी आई जी एक्स एम के बजाय कौन सी चीज एक्स्ट्रा लिखी हुई है? वेजेस, ये कंपोनेंट नहीं है, खत्म बात। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर? जी, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में हम क्या कर रहे थे, हम इनिशियल स्पेंडिंग का इम्पैक्ट लगवा रहे थे, जो आपका कुछ अमाउंट सेव होगा, कुछ कंज्यूम होगा, कुछ सेव होगा, कुछ कंज्यूम होगा, दूसरे की इनकम बनेगी, उसमें से तीन कंज्यूम करेगा, सेव करेगा, और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होता है एक्सपेंडिचर। एक टैक्स मल्टीप्लायर था और एक एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर था। एक्सपेंडिचर में हमने ये देखा, इसमें से जो सबसे ज्यादा सूटेबल हो वो ऑप्शन आप देखेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें, quantity of change in the aggregate demand that will occur as a result of change in the government spending but not other component of it। ये देखो, ये बड़ा ये माइल्ड करता हुआ एक ऑप्शन नजर आ रहा है, मतलब आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ। क्वांटिटी, द चेंज इन एग्रीगेट डिमांड दैट विल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये आपको एग्रीगेट डिमांड का चेंजिंग इसमें नजर आ रही है, बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट कर रहा होता है, बट नॉट द अदर कंपोनेंट ऑफ एडी। कोई और कंपोनेंट नहीं एडी का, सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नहीं कोई और, क्यों? अच्छा, quantity, the size of the change in the aggregate demand that occur as a result of change in the component demand। अब देखो, कोई और भी तो कंपोनेंट हो सकता है ना, सिर्फ गवर्नमेंट इनिशियल स्पेंडिंग की नहीं जी। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर अगर कहीं और से किसी और टर्म से कहीं आपकी एक इफेक्ट, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जो है वो आपकी हर किस्म की मनी के ऊपर अप्लाई हो सकता है जो भी मार्केट में रोटेट होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट की ही तरफ से मार्केट में मनी फेंकी जाए, सब्सिडी दी जाए, कई और कुछ और भी बिजनेसेस हो सकते हैं प्राइवेटाइज्ड बड़े बिजनेसेस जो आपको सब्सिडी दें और उस वजह से आपका एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हो के वो अच्छा खासा अमाउंट बन जाए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से ही हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट की वजह से भी हो सकता है, तो देयर कैन बी अदर कंपोनेंट्स टू जो कि लीड करेंगे एग्रीगेट डिमांड की साइज को मूव करवाने में। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आपका द बेस्ट ऑप्शन इज दिस वन। व्हाइल द अभी भी दूसरों को भी देख लेते हैं कि क्यों अनअप्रोप्रिएट है। क्वांटिफाई द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट that will occur as a result of an increase in the deficit spending। ओ भाई, ये हमने पढ़ा भी नहीं है, तो जब तक वो चीज़ नहीं पढ़ी हुई हो ना तो उसमें उसको आपने देखना, या फिर इसको और गौर से भी देख लें। चलें, क्वांटिफाई द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर में ऊपर नीचे आएगा, अच्छा, दैट विल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द डेफिसिट स्पेंडिंग। जो डेफिसिट है उसमें अगर आपने स्पेंडिंग इंक्रीज करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई इफेक्ट आया, फाइन, इंटरेस्ट रेट की वजह से मनी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आया, मनी सप्लाई फिर अगेन एग्रीगेट डिमांड, इट विल बी लॉन्गर। व्हेन यू फाइंड ऑप्शन, ये देखिए तरीका होता है एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का कि सेलेक्ट एंड ड्रॉप ऑप्शन। जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ठीक, बाकी ड्रॉप करते हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट ना लगे वो छोड़ते चले जाएं। क्वांटिफाई द साइज ऑफ द चेंज इन द एग्रीगेट डिमांड। जी, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का एग्रीगेट डिमांड से बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखें, क्वांटिफाई द साइज ऑफ चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, यहाँ तक ठीक चल रहा है। दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन द टैक्सेस, नहीं जी, टैक्सेस की वजह से नहीं होता, टैक्सेस की वजह से नहीं होता, वो टैक्स मल्टीप्लायर होता है। क्वांटिफाई द चेंज इन द साइज ऑफ द मनी सप्लाई, नहीं जी, एग्रीगेट डिमांड की क्वांटिफाई होती है। अब देखिए, नेक्स्ट इज यहाँ पे भी पूरा नजर आ रहा है सवाल। द नेशन ऑफ पाकिस्तान हैज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी 0.8, एमपीएस कितना होगा? 0.2। कितना होगा एमपीएस? 0.2 में
0.2 और लेंगे। मल्टीप्लायर इफेक्ट 1/0.2 is 5. 5. 1/5 5 मल्टीप्लायर हो गया. 5. How much will the 20. aggregate demand change as a 20 होगा, राइट। result of $4 billion increase? नेट एक्सपोर्ट बढ़ गई है, हाँ 20. नेक्स्ट, गिलगित डिक्रीज लमसम टैक्सेस, सारे सारे टैक्सेस को वो डाउन कर देता है $6 के साथ. कंट्रोल जी. लमसम टैक्सेस आपके कम हुए हैं, मैम ये टैक्स इसमें मल्टीप्लायर वाला इंक्रीज क्वेश्चन डिक्रीज होगा. समझ में नहीं आता। इंक्रीज डिक्रीज किस चीज का? तो ये 0 मल्टीप्लायर पे का था, इसमें दो मल्टीप्लायर ऑप्शन थे ना, एक इफेक्ट, हाँ. इंक्रीज कर रहा था, एक ऊपर एक वाला. डिक्रीज कर रहा था, तो ये बात समझ में नहीं। जी। अच्छा, ये है, ये देखो ना, ये फाइन नेट एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल क्या होगी अगर इनिशियल स्पेंडिंग भी हो गई है $4 की और एमपीसी भी है, तो आखिर में बढ़ना ही होता है ना. वो देखो 4 से 20 बढ़ता है, वो हमने हमेशा बढ़ा हुआ ही चीज देखी है. कम कभी मल्टीप्लायर इफेक्ट में हमने कम चीज वाली नहीं देखी है. कम वो सिर्फ टैक्स में थी, वो भी उस वक्त जब आप आखिर वाले के ऊपर एमपीसी अप्लाई कर रहे थे कि इतना कम हो जाएगा क्योंकि वो सेव कर लेंगे. वरना तो ये इंक्रीज ही इंक्रीज वाला सीन है, तो ये इंक्रीज होगा. एमपीसी अप्लाई हुआ, एमपीएस निकला, मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ, इनिशियल $4 हुई और फिर आखिर में वो $20 बिलियन होके इम्प्रूव होगा. अच्छा, नेक्स्ट इज $6 का टैक्स कट लगा है ओवरऑल. What measure can be used to determine the final impact on the aggregate demand that occurred as a result of the change in the lump sum taxes? ये क्या चीज है? क्या ये टैक्स मल्टीप्लायर है? ये इसकी मैंने कैलकुलेशन में डाला ही नहीं है आपको. सिंपल चीज पूछी है, टैक्स कट लगा है. तो टैक्स कट हम कब लगाते हैं? क्या चीज करनी होती है हमने? एक्सपेंडिचर मनी मल्टीप्लाई क्या करना होता है? हमें टैक्स मल्टीप्लाई के साथ ये काम हो रहा होता है. इट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू द टैक्सेस एंड टैक्स मल्टीप्लाई. वही वाला जो था कि टैक्स कट इतना लगा. आगे एमपीसी एमपीएस का मैंने कुछ नहीं बताया, वरना बहुत डिटेल हो जाती. टैक्स मल्टीप्लाई इज द राइट ऑप्शन. विच पॉइंट और पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट या पॉइंट्स इन द ग्राफ शोन हियर रिप्रेजेंट अ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट? ये देखें जी, लेवल ऑफ आउटपुट. पहले ये बताएं, लेवल ऑफ आउटपुट आपको वर्टिकल एक्सिस से मिलेगा, हॉरिजॉन्टल से मिलेगा? आपके वर्टिकल एक्सिस पे वो प्राइस लेवल होती हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होता है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी. Real GDP. तो रियल जीडीपी क्या चीज है? ये आउटपुट है. AD. रियल जीडीपी एक्चुअली आउटपुट है. तो यहाँ पे देखें, जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, वो क्या, ये लॉन्ग रन इस तरफ हुआ हुआ है, तो आपकी ये इक्विलिब्रियम से कम है, इन्फ्लेशन हाई है, और जो आउटपुट है वो लेस देन है. ये रिसेशनरी का सीन दे रहा है. ठीक है. आपने क्या ऑप्शन आपको लग रहा था? ज्यादातर लोगों ने शायद कौन सा लगाया होगा, बताएं जरा. देखूं अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करूं. एक मिनट मैम मैं डी। इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करूं. D. D. मैम ई D बताया लगाया था था। मैंने। एक मिनट इसमें देखती हूँ मैं, आप में से किसने द ग्राफ ऑन इंडिया फर्स्ट बोला कि रिलेटिवली ज़्यादातर. इसमें देखूँ कौन सा क्वेश्चन है. अच्छा, ये लगाया हुआ है नेशन ऑफ एमपीसी वाले का सवाल. जो क्या ई लगाया हुआ है अक्सर? नहीं नहीं, डी लगाया है. ये देखो 25 बच्चों ने डी लगाया है, सिर्फ 4 बच्चों का इस पर ठीक है. ई होगा. मैम पूछो मैंने ई कैसे, डी क्यों लगाया नहीं था। होगा? D लगाया था हमने। डी तो इक्विलिब्रियम है ना. डी तो वो पॉइंट है जहां पे वो प्राइस लेवल और प्राइस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है, आउटपुट क्वांटिटी है, वो शो कर रहा होता है. लेकिन सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल को मैं देख लेती हूँ. ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करनी है. सही इतने लोगों, सही लोगों ने कितने, 12 लोगों ने सही किया है, और 12 ही लोगों ने ये वाला ऑप्शन आउट किया है. इसको भी देख लेंगे. इसमें से ये वाला, चलो ठीक है, फिर दोबारा आऊंगी. अब मैं वापस क्वेश्चंस की तरफ जा रही हूँ. यहाँ पे देखें, ये जो लेवल ऑफ
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कह रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं पूछ रहा। ये कह रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कौन सा होगा, वो ई होगा ना, ये वाला आउटपुट इक्विलिब्रियम के ऊपर कौन सा है, ये वाला। करंट आउटपुट आपका ये वाला निकल रहा होगा, सी वाला। लेकिन ई इक्विलिब्रियम का आउटपुट है, इक्विलिब्रियम खुद डी के ऊपर है और ई इक्विलिब्रियम आउटपुट है। नेक्स्ट, the graph shown here illustrates the current status of the economy in Pakistan. Based on this graph, which of the following is true? अच्छा, यहाँ पे तो सब कुछ, ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बगैर इसको पढ़े सवाल के नीचे ऑप्शन को ये y1 और yf लिखा हुआ है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो आपकी जो इकोनॉमी है वो क्या परफॉर्मेंस कर रही है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, क्या चीज है इसकी यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, यानी पोटेंशियल के ऊपर चल रहा है। इसका जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल होगा, करंट जीडीपी की। द इकोनॉमी इज एट पीक एंड इट्स बिजनेस साइकिल, पीक पे होती है, इन्फ्लेशनरी साइकिल चल रहा होता है, पॉजिटिव आउटपुट तो वो यहाँ पे होता है लॉन्ग में, वो उसका आउटपुट ज्यादा हो रहा होता है। करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लोअर देन द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं, फुल एनआरयू इज इक्वल्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फुल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे इस जगह पे। इकोनॉमी इज इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बट नॉट इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के ऊपर भी यहीं पर ही है भाई, शॉर्ट रन में सिर्फ नहीं है, लॉन्ग रन के ऊपर भी यहीं पर है, ठीक है सब। द कंट्री हैज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बट नो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, स्ट्रक्चरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से फ्रैक्शनल की अधूरी है बात, उसका नहीं बताया भाई, इनफ इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर कुछ और सूटेबल ना लगा तो मैं ये वाला लगाऊंगी, लेकिन लास्ट ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। The actual unemployment rate equals to the natural rate of unemployment. Yes, this suits the best. Yes, This ma'am. one it should be the right answer. तो ये वाला हो गया। अच्छा, next. Which of the following statement best describes this economy? जी कोई बता सकता है? अब देखो क्या है, full employment से कम है आपका, तो ये कौन सा गैप है? Inflationary. स्टेशनरी है, जहाँ पे प्राइस लेवल डाउन हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हैवी हुई है। देखें क्या कह रहे हैं, द इकोनॉमी है तो पॉजिटिव आउटपुट गैप, नहीं जी, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव होता तो इन्फ्लेशन ज्यादा हाई होती। होगा ना। ये रिसेशनरी है, द इकोनॉमी इज रिसेशनरी गैप, बिल्कुल। हाँ, मैंने गलत लिखाया हुआ इसका, ये रिसेशनरी है, इन्फ्लेशनरी पॉजिटिव आउटपुट, ये मुझसे गलती हो गई है। ओहो, सबकी एक मार्क्स बढ़ेगी। मेरी बढ़ गई। अच्छा, डन। अब आपको फिर से अनाउंस करने पड़ेंगे मार्क्स। ओके ओके, रिसेशनरी क्यों होगा मैम, जो आपने मैम इसमें रिसेशनरी क्यों होगा, एक मिनट इन्फ्लेशनरी होगा क्योंकि आप अरे हाँ, इन्फ्लेशनरी है, पॉजिटिव आई एम आउटपुट क्या सॉरी, होगा। सही है सही है, इन्फ्लेशनरी बिल्कुल में बिल्कुल बताया था। बिल्कुल। या एक मिनट, नहीं कोई नहीं बढ़ेगा, कोई नहीं बढ़ेगा, थैंक यू। एक सेकंड, ये हटाओ, ये हटाओ, ये वापस ऊपर, डन, जो था वो था। ओए फरवा यार, पागल बना देती हो हैं। नहीं, ये देखो लॉन्ग रन इस तरफ है, ये लास्ट में क्लास में मैंने पढ़ाया था दूसरे लोग कि लॉन्ग रन को घुमाने हाँ वाली की दिखाया इसमें। था मैंने। नहीं, एडी ऊपर है लॉन्ग रन से, आपका ये फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर हुआ है, y1 ऊपर हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट से, इन्फ्लेशनरी है, रिसेशनरी नहीं है, पॉजिटिव आउटपुट गैप है, रिसेशनरी नहीं होगा, ठीक है जाओ। बाकी क्वेश्चन, which of the following best describe how wages responds to the changes in the price level in the long run? क्या लॉन्ग रन में वेजेस एडजस्ट होते हैं प्राइस लेवल के साथ? वेजेस फॉल व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स एंड राइज व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक जवाब नजर आ रहा है। बाकियों को पढ़ लेते हैं। वेजेस डू नॉट चेंज व्हेन द प्राइस लेवल चेंज होते हैं, लॉन्ग रन की बात है। वेजेस डू नॉट एडजस्ट, नहीं, वेजेस फॉल व्हेन प्राइस लेवल राइजेस, ये उल्टा बात कर रहा है। वेजेस डू नॉट चेंज, नहीं, गलत है। बाकी सब रह गया कौन सा, पहला वाला। चलो जी, an increase in the aggregate demand given no change in the aggregate supply will cause higher inflation. इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड, सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई वहीं की वहीं हो, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, हाँ जाएगी, पॉजिटिव आउटपुट गैप आ जाएगा, जाएगी, ट्रू इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट इज, ये आपका पीपीसी है, देखिए ये वाला आपका इनएफिशिएंट है, ये 170 75,
200 225 ये अनअचीवेबल है, अनअटेनेबल है, ये ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, ये हमारे रिसोर्सेज से ऊपर हैं। हम जो कर सकते हैं वो 190 कर सकते हैं। सर सवाल क्या पूछ रहे, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट आर शोन इन द प्रोडक्शन, ठीक है, मिलियंस में। Which of the following graph of long run aggregate supply curve is correct based on the data in the graph? ठीक है, that is 190। ठीक है, तो अब इसमें से जो 190 वाला होगा वो ठीक ऑप्शन होगा। मुझे जो नजर नहीं आ रहा, देखो ये क्वेश्चन आपने डिलीट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये टाइपिंग में इशू होगा, ये है क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली कॉज द शिफ्ट फ्रॉम AD1 to AD2? ये AD1 81 from 81 to 82. The graph shown here. बस यही है। Which of the following most likely to cause shift from 81 to 82 in this graph shown here? Okay. 81 से ऊपर गया है, ठीक है, पढ़ लें। An increase in the interest rate, an increase in the labor productivity, an increase in the consumer spending, and decrease in the government spending, AD बढ़ाता नहीं है, an anticipated increase in the business taxes। सबसे ज्यादा इजी और नजर आता हुआ समझता हुआ यही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी, एडी बढ़ गया। ये कौन से क्वेश्चन हैं? ओके, विच व्हाट इज द स्लोप ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व? स्लोप क्या होता है? अपवर्ड होता है ना, अपवर्ड होता है, आपको पता है। इसमें डिटेल में क्या जाए वरना अपवर्ड होता है, पता है ये वाला है। मैंने व्हाट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, एग्रीगेट सप्लाई, यस। एक लॉन्ग रन की बात हो रही है, शॉर्ट रन में आपका अपवर्ड होगा, एग्रीगेट सप्लाई जो लॉन्ग रन में होगा सिंपली स्ट्रेट होगा। ये वाला कौन गया कौन गया कौन गया, ये रहा LRAS, स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी वर्टिकल। What will happen to the real GDP, unemployment, and the price level if there is a negative shock to the aggregate demand? Negative shock मतलब sudden unavailability of the key resources। सडन अनअवेलेबिलिटी हो गई है, एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड आपकी नेगेटिव सप्लाई शॉक में एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हुई, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, रिसेशनरी गैप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, प्राइस लेवल फॉल किए और रियल जीडीपी कम हुआ। ठीक है, रियल जीडीपी डिक्रीज वाले दो ऑप्शन है मेरे पास, एक ऊपर वाला एक सबसे नीचे वाला। रियल जीडीपी डिक्रीज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, तो ये सेकंड ऑप्शन याद रखिए, ये वाला इंक्रीज, ये वाली बात हो रही थी, ये ठीक हो गया बस। बाकी अगर प्राइस लेवल को ना भी देखो तो खत्म कहानी। शिफ्ट्स इन द एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड, an improvement in the productivity will shift both aggregate demand and supply curves to the right। shifts in aggregate supply and demand improvement, क्या लिखा है मैंने, an improvement, अच्छा shifts in ये इंटर नहीं हुआ था, ठीक है, इंटर होना चाहिए। an improvement in the productivity will shift both the aggregate demand and supply curves to the right। प्रोडक्टिविटी आपका कैसे करेगा या नहीं करेगा? प्रोडक्टिविटी किसका शिफ्टर था? सप्लाई का था ना, जिसमें रिसोर्स प्राइसेस में थी, प्रोडक्टिविटी थी, तीन शिफ्टर थे उसके, एडी के, CIG थे, सप्लाई के थे। तो दोनों को शिफ्ट नहीं करेगी प्रोडक्टिविटी, सप्लाई को शिफ्ट करेगी। डिमांड से क्या फर्क पड़ेगा भाई? प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई है, सप्लाई को होगा ना कुछ बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फॉल्स इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट।